क्वेश्चन में गिवन है प्रेजेंट एज ऑफ ए, कितनी गिवन है 24, और प्रेजेंट एज ऑफ बी गिवन है 36। उन्हें जो रेशो चाहिए वो 8 ईयर्स एगो का चाहिए। भाई 8 ईयर्स एगो ए की एज क्या रही होगी, अभी 24 है तो 8 साल पहले 24 माइनस 8 रही होगी यानी कि 16, और बी की एज क्या रही होगी 36 माइनस 8 यानी कि 28। अब अपन को इन दोनों का रेशियो बताना है, वो हो जाएगा 16/28। 4 की टेबल से काट दूंगा तो 4/7, मतलब क्या रेशियो निकल के आया 4:7 आंसर। चलो समझो इसको, देखो ए और बी की एज का रेशियो, यानी ए की एज रेशियो बी की एज दिया हुआ है 3:5, मतलब ए की एज कितनी रही होगी 3x और बी की एज कितनी रही होगी 5x, है ना। दूसरी लाइन में उन्होंने बोला है द सम ऑफ देयर एजेस इज 80 ईयर्स, मतलब इन दोनों की एज को अगर जोड़ दिया जाए तो 80 ईयर्स के बराबर हो रहा है, मतलब 8x बराबर 80 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 80/8 यानी कि 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो a की एज कितनी हो जाएगी 3 × 10 यानी कि 30 ईयर्स, और b की एज हो जाएगी 5 × 10 यानी कि 50 ईयर्स। अब द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स विल बी, 10 साल बाद ही, अच्छा 10 साल बाद ही ए की एज कितनी हो जाएगी, एज आफ्टर 10 ईयर्स कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी ना, 30 + 10, और बी एज क्या हो जाएगी फिर 50 + 10 यानी कि 60। अब इनका रेशियो करना है तो रेशियो हो जाएगा 40:60 यानी 4:6 यानी 2:3, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ए रेशियो बी गिवन है अपन को 4:5, है ना, मतलब ए की एज कितनी रही होगी 4x और बी की रही होगी 5x। उनने बोला है कि इफ द रेशियो बिटवीन देयर एजेस 4 ईयर्स हेंस विल बी 14:17। भाई 4 साल बाद ही, 4 ईयर हेंस का मतलब क्या होगा 4 साल बाद, ए की एज हो जाएगी 4x + 4 और बी की एज हो जाएगी 5x + 4, तो इनका जब रेशियो किया गया तो कितना आ रहा है वो 14:17। देन बीस प्रेजेंट एज, बी की वैल्यू बतानी है अपन को, अपना इतना बन गया तो इसको अपन बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 17 इधर जाएगा और ये वाला उठ के 14 के पास आएगा, तो ये बन जाएगा 4x + 4 × 17 इज इक्वल्स टू 14 × 5x + 4, ठीक है। 17 4 का कितना होता है 68x + 68 इज इक्वल्स टू 14 5 जा 70x + 14 × 4 56, सही है। अपन x वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं और इंटीजर से एक तरफ कर लेते हैं, जैसे 68 बड़ा है तो 56 को इधर ले जाते हैं, 68 - 56 कर देते हैं और यहाँ हो जाएगा 70x माइनस, ठीक है, 68 - 56 कितना हो जाएगा 12, और 70x - 68x हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 6। अब अपन को b की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू कितनी है 5x, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 6, मतलब आंसर आ जाएगा अपना b की एज है 30 ईयर्स। चलो देखो क्वेश्चन बोल रहा है, दो मेथड से डिस्कस करते हैं, पहला मेथड 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी इज 3 ईयर्स। ए की एज माइनस बी की एज कितनी दी हुई है 3 ईयर्स, और डिफरेंस बोला है तो b - a भी हो सकता है ना। और एक और इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, द रेशियो बिटवीन देयर एजेस इज 7:8, मतलब ए रेशियो बी कितना गिवन है 7:8। ए की एज कितनी रही होगी 7x और बी की रही होगी
8x, और डिफरेंस बोला था तो b माइनस ए भी 3 ही रहेगा ना, तो 8x माइनस 7x गिवन है 3 के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो a की एज आ जाएगी यहाँ से 7 इंटू 3 यानी 21, और b की आ जाएगी 8 इंटू 3 यानी कि 24। अब उनने इनका सम पूछा था, तो सम हो जाएगा अपना 21 प्लस 24 यानी कि 45। ये तो हो गया अपना मेथड 1। अब मेथड 2 देखो, देखो 7:8 गिवन है a रेशो b, और इनके बीच की में 3 ईयर का डिफरेंस है, और यूनिट वाइज देखें तो इनके बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस है ना, 7 और 8 के बीच में 1 यूनिट बराबर दिया हुआ है अपन को 3 ईयर्स, है ना। अब यहाँ पे इंडिविजुअल एज निकालना हो तो वो निकाल लो, या फिर सीधे सीधे सम निकाल सकते हैं। पहले इंडिविजुअल निकाल के बता देता हूँ। 7 यूनिट्स, ए की एज कितनी रहेगी 7 यूनिट्स ना, वो कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 यानी कि 21 ईयर्स, और बी की एज निकालनी हो तो 8 यूनिट्स, वो कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 यानी कि 24 ईयर्स। अब अपन को सम बताना है, सम क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी 21 प्लस 24 45। आ गया यहां से भी आंसर, ठीक है। दीपक इज 4 टाइम एज ओल्ड एज सन, मतलब प्रेजेंट की बात करूं मैं, अगर सन की एज है x ईयर्स, समझना ध्यान से, सन की एज है x ईयर, तो दीपक की एज कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी, सही है। अब एक और इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, 4 ईयर हैंस, 4 ईयर्स हैंस द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 43 ईयर्स। देखो 4 साल बाद ही सन की एज हो जाएगी x प्लस 4 और दीपक की हो जाएगी 4x प्लस 4, और इसका सम दिया हुआ है अपन को 43 के बराबर। ये टोटल देखा जाए तो 5x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 43, तो 5x इक्वल्स टू 43 माइनस 8 यानी 5x इक्वल्स टू 35, तो x की वैल्यू आ जाएगी 35/5 यानी कि 7, ठीक है। तो अपन को क्या बताना है, सन की एज बतानी है, ये सीधे सीधे x ईयर यानी 7 ईयर्स, अपना आंसर हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। चलो देखो यहां पर अब प्रेजेंट एज दी हुई है, ए की प्रेजेंट एज दी हुई है 40 ईयर्स, है ना, और बी की दी हुई है 60 ईयर्स। उन्होंने ये पूछा है कितने साल पहले, है ना, एगो का मतलब पहले, कितने साल पहले इनकी एज का रेशो रहा होगा 3:5। भाई मुझे नहीं मालूम, मैं सपोज कर लेता हूं x ईयर्स पहले इनका रेशो रहा होगा 3:5। x ईयर पहले यानी 40 माइनस एक्स अपॉन 60 माइनस एक्स, रेशो आना चाहिए 3:5, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, 40 माइनस एक्स इंटू 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 60 माइनस एक्स, 5 का मल्टीप्लाई 40 में यानी 200 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 60 180 माइनस 3x, सही है। देखो x वाले टर्म्स एक तरफ और इंटीजर्स एक तरफ, 200 माइनस 180 इज इक्वल्स टू माइनस 3x, और ये माइनस का 5x इधर जाएगा तो प्लस का 5x, 200 माइनस 180 20 और माइनस 3x प्लस 5x यानी 2x, तो यहाँ पे 20/2 हो जाएगी x की वैल्यू, यानी कितना आ गया x 10 के बराबर। तो कितने साल पहले ये रेशियो था उनकी एज का, 10 साल पहले। देखो फादर और सन की एज का रेशियो दिया है 7:4, है ना। फादर रेशियो सन की एज कितना दिया है 7:4, तो फादर की एज क्या रही होगी 7x और सन की एज क्या रही होगी,
जब इन दोनों का प्रोडक्ट किया गया, दूसरी इंफॉर्मेशन है, इनका प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लाई किया इनकी एजेस का, तो वो आया 2800, 7 4 जा 28, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2800, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2800 अपॉन 28, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100, एक्स स्क्वायर 100 आया तो एक्स की वैल्यू होगी 10। तो प्रेजेंट एज फादर की हो जाएगी 7 इंटू 10 यानी कि 70, और सन की प्रेजेंट एज हो जाएगी 4 इंटू 10 यानी 40। अब क्वेश्चन में अपन को बताना है द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 2 इयर्स विल बी, 2 साल बाद ही फादर की एज हो जाएगी 72 और सन की एज हो जाएगी 42, इनका रेशियो करके बताना है बस। 2 की टेबल में 36 टाइम्स, 21 टाइम्स, 3 की टेबल में 12 टाइम्स और 7 टाइम्स, आंसर आ गया। ए और बी की एज का रेशियो है 4:3, ए रेशियो बी गिवन है अपन को 4:3। ए विल बी 26 ईयर्स ओल्ड आफ्टर 6 ईयर्स, ए कितने साल का हो जाएगा 26 ईयर्स का, कब, आफ्टर 6 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज क्या होगी ए की, 26 माइनस 6 यानी 20 ईयर्स का है ना ये प्रेजेंट में। अब रेशियो की बात करें तो 4 यूनिट है ए की जो कि 20 के बराबर है, तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी 20/4 यानी कि 5 के बराबर, सही है। बी की एज बतानी है, बी की एज कितनी है 3 यूनिट, तो वो कितनी हो जाएगी 3 इंटू 5 यानी कि 15 ईयर, आंसर। चलो देखो यहाँ पे द रेशियो ऑफ फादर एज टू सन एज इज 4:1, फादर और सन की एज के बीच में रेशियो है 4:1, मतलब फादर की एज कितनी रही होगी 4x और सन की एज रही होगी x। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 196, यानी इनकी एजेस का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है 196 के बराबर, यानी 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 196, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 196/4, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, कितना हो जाएगा 4 और 9 49, तो x की वैल्यू आ गई 7, मतलब फादर की एज कितनी होगी 4 इंटू 7 28 और सन की एज हो जाएगी 7। अब उनने पूछा क्या क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 इयर्स विल बी, है ना 5 साल बाद, भाई फादर और सन की एज का रेशियो चाहिए 5 साल बाद ही, अभी है 28 इयर्स के, 5 साल बाद ही 5 ईयर ऐड कर देते हैं, सन है 7 ईयर का तो इसमें भी 5 ऐड कर देते हैं, 28 + 5 33 और 7 + 5 हो जाएगा अपना 3 की टेबल में 11 और 4 टाइम्स में, अपना आंसर आ गया। द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:8, ए रेशियो बी दिया हुआ है 3:8, और दूसरी लाइन में बोला है आफ्टर 8 इयर्स एज विल बी 20 इयर्स, देखो आफ्टर 8 इयर्स है ना, ए की एज कितनी हो रही है 20 इयर्स, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी ए की 20 माइनस 8 यानी 12 इयर्स, प्रेजेंट एज ए की कितनी है 12 इयर्स, और अगर अपन x के साथ करना चाहें तो a की एज होगी 3x और b की एज होगी 8x, तो 3x बराबर दिया हुआ है 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12/3 यानी कि 4, तो b की एज कितनी हो जाएगी 8 इंटू 4 यानी 24, तो b की प्रेजेंट एज आ गई अपनी 24। तो उन्होंने पूछा है व्हाट वाज बीज एज 5 इयर्स एगो, सॉरी 32 होगी ना, सॉरी 32 है ना, तो 5 साल पहले कितनी होगी 32 माइनस 5 यानी कि 27,